Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Today we are going to discuss the syllabus regarding JKSSB, JKP Constable. इस पूरे टॉपिक में हम बात करेंगे दो पोर्शंस की, दैट्स मैथमेटिक्स एंड द रीजनिंग। तो बात किसकी होगी? बात होगी यहाँ पे सिलेबस की, कि आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग में क्या सिलेबस रहने वाला है। अभी तक तो सिलेबस पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन प्रीवियस कुछ जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी बुनियाद पे उनमें जो सिलेबस रहता था हम उसी पे बात करेंगे फ़िलहाल। फिर अगर इस सिलेबस के अंदर कुछ ऐड हुआ है तो उसको भी हम फिर अपने सिलेबस में लेटर ऑन इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले बात होगी सिलेबस की, देन आफ्टर दैट इट इज़ स्ट्रैटेजी, कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे, इन दो पोर्शंस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, उस पर बात होगी। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि लास्ट पे बात तो मैक्सिमम मार्क्स की होती है कि हमने कितना स्कोर गेन किया, हमने कितने MCQs गेन किए। उसके बाद हमारा रहेगा सोर्स, कि हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े। देन द लास्ट वन इज स्टडी मटेरियल, कि ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या मटेरियल रहेगा। तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहे एंड तक, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि हम बेसिकली कैसे इस पूरे सफ़र को कंप्लीट करने वाले हैं। नाउ टॉकिंग टू द फर्स्ट वन, दैट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारे पास ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स है। जितने सारे एग्ज़ाम्स, प्रीवियस एग्ज़ाम्स हो गए, तो उनके सिलेबस में ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स तो होते ही होते हैं। अब इस स्क्रीन पे आपके सामने अभी 4 टॉपिक्स हैं। मैंने इन 4 टॉपिक्स को अलग किया और फिर 6 मैंने अलग किए। ये आपकी स्क्रीन पे 6 टॉपिक्स हैं और ये आपकी स्क्रीन पे 4 टॉपिक्स हैं। असल में जो पढ़ने का तरीका है मैथमेटिक्स को, वो यहाँ से शुरू होता है। हम सबसे पहले बेसिक नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के बगैर अगर आपका ये चीज़ क्लियर नहीं होता है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊंगा। जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे बात आती है एलसीएम की। आपका टाइम एंड वर्क, उसका पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर है, मान के चलो, लेकिन एक जगह पे बात आती है एलसीएम की। आपको पूरा मेथड पता है, लेकिन आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है। और हम जब टाइम एंड वर्क का टॉपिक पढ़ाते हैं, हम यूँ समझते हैं कि शायद आपको एलसीएम पता होगी, लेकिन वहाँ पे आप फंस जाते हो। खासकर कि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम में हम नंबर्स का कंसेप्ट देंगे, प्राइम नंबर्स देंगे, इवन नंबर्स देंगे, ऑड नंबर्स देंगे, आपको मल्टीपल्स ऑफ 2, 3, 4, डिविजिबल बाई 2, 3, 4, ये सारे कंसेप्ट आपको वहाँ से मिलेंगे, एलसीएम, एचसीएफ, एट्सट्रा। Then the second one is our ratio and proportion. Ratio and proportion भी हमारा एक important topic रहता है। फिर उस ratio and proportion पे बात होगी। Then after that it's the percentage, the most important topic, percentage, क्योंकि percentage के related हमारे बहुत सारे topics रहते हैं। जब आपका percentage में खुद अपने questions आते हैं, लेकिन percentage के related और भी कुछ topics हैं, तो परसेंटेज को समझना बहुत ज़रूरी है। देन इट्स मिक्सचर एंड एलिगेशंस। तो ये 4 टॉपिक्स क्लियर करने के बाद हमारे टॉपिक्स ये बनते हैं। ये सारे टॉपिक्स पूरी तरह से उन 4 टॉपिक्स पे डिपेंड है।
जो मैंने अभी बात की, नंबर सिस्टम, रेशो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो वो टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का उन 4 टॉपिक्स के क्या, उनके साथ क्या रिलेशन है, वहाँ पे हमने देखा परसेंटेज। तो परसेंटेज जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को ईजिली समझ सकते हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस में ही हमारा एक टॉपिक रहता है डिस्काउंट का, तो इसको हमने सेपरेट कर दिया, एक अलग टॉपिक बना दिया यहाँ पे डिस्काउंट का। देन इट इज़ बैंकिंग रिलेटेड, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी हमारा एक टॉपिक रहने वाला है। देन इट्स टाइम एंड वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, अगर इसकी बात करेंगे हम, यहाँ पे रैशोज का कंसेप्ट है, और स्पीड, टाइम और डिस्टेंस कभी कभी रीजनिंग का एक पोर्शन होता है। देन द लास्ट वन इज एवरेज। ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस, जिसमें हमारे 6 + 4 टॉपिक्स, ये आपकी स्क्रीन पे 6 टॉपिक्स है और ये आपकी स्क्रीन पे 4 टॉपिक्स है, तो ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स है। अगर इस पूरे सिलेबस के अंदर कोई चीज़ ऐड हो गई एडवांस मैथ्स पे, जस्ट लाइक ज्योमेट्री ऐड हो गई, मेंसुरेशन ऐड हो गया, या आपका ट्राइगोनोमेट्री ऐड हो गया, तो हम उसको फिर अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड करके आपको वो भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कम टू द नेक्स्ट वन, द सेकेंड पोर्शन इज रीजनिंग। रीजनिंग में फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जितने सारे एग्जाम्स हुए हैं उनमें हमने क्या क्या देखा है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही टॉपिक्स रहते हैं। दैट्स नंबर सीरीज, द सेकेंड वन इज लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, बुलेट रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक एंड कैलेंडर, और इसमें फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है। तो ये रीजनिंग के अंदर हमारे 6 टॉपिक्स रहेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। ये 6 टॉपिक्स है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, बुलेट रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक एंड कैलेंडर। तो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ये ऑलमोस्ट 10 + 6 16 टॉपिक्स है। तो 16 टॉपिक्स को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट हमें 2 मंथ्स लगेंगे, कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स, मतलब अगर हम डेली एक एक लेक्चर आएगा तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगेंगे इसमें। तो ये है रही सिलेबस की बात कि हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है। इस सिलेबस में तो ज़्यादा चेंज होगी नहीं, जब JKP कांस्टेबल का सिलेबस पब्लिश होगा JKSSB वेबसाइट पे, तो अगर कुछ ऐड हुआ तो हम उसको अपने सिलेबस में इंक्लूड करेंगे। ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहता है, सेम सिलेबस रहता है। फिर आगे बात करेंगे, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया सिलेबस रिगार्डिंग। फिर बात करेंगे स्ट्रैटेजी भी। तो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है हमारी? स्ट्रैटेजी में सबसे पहले कंप्लीट द सिलेबस, वेदर इट्स रीजनिंग और इट्स मैथमेटिक्स पोर्शन, तो दोनों में हमने क्या करना है, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है। ओके, क्योंकि हमारे पास 20 MCQs होंगे दोनों टॉपिक्स के अंदर सपोज, तो दोनों टॉपिक्स में 20 हमें तो कंप्लीट करना है, हमें 20 मार्क्स गेन करने हैं, तो सिलेबस को तो कंप्लीट करना ही करना है, हम एक टॉपिक को भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट तो हमने कर दिया, लेकिन उस सिलेबस को सिर्फ कंप्लीट जितना ही नहीं करना, उसको लॉजिकली और कंसेप्चुअली हमें पढ़ना है। हर एक टॉपिक का हमारे पास क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। ओके, जब भी हम किसी टॉपिक को चूज़ करेंगे, सपोज हम चूज़ करेंगे एवरेज को, या हम चूज़ करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन को, रेशो एंड प्रपोर्शन की डीप इंट्रोडक्शन हमारे पास होगी, हर एक जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, और उस रेशो एंड प्रपोर्शन के रिलेटेड कितने सारे पैटर्न होते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने पैटर्न्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो ये हो गया कंसेप्ट। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जब आप खुद प्रिपेयर करोगे तो आपने अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है, कैलकुलेशन स्पीड जो है उसको इम्प्रूव करना है। सपोज आप एक क्वेश्चन को जब आप खुद से करते हो तो आप 2 मिनट में करते हो, लेकिन एग्ज़ाम के लिए 2 मिनट ज़्यादा होता है, आपने इस टाइम को कम करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यही क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1 मिनट में, और प्रैक्टिस करने पे यही क्वेश्चन आपका हो जाएगा 30 सेकेंड्स में। तो हमें इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है, कम समय में एक क्वेश्चन को हमें
सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये हो गया इम्प्रूव कैलकुलेशन स्पीड। उसके बाद ये सारा कुछ तब जाके होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। जितने सारे आपके लास्ट पेपर्स आपने देखे होंगे जेके एसएसबी के, तो आपने उन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो कैलकुलेशन है उसकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो दिस इज़ आवर स्ट्रैटेजी। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करोगे? सबसे पहले अवॉइड ओवरलोडेड कंटेंट। सो व्हाट डज दैट मीन ओवरलोडेड कंटेंट? आप कभी क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, कभी बुक्स पे जाते हो, कभी ऑफलाइन जाते हो, कभी ऑनलाइन जाते हो, तो ये बन जाता है एक ओवरलोडेड कंटेंट। सपोज आपने हमारे पास एक टॉपिक पढ़ा, टाइम एंड वर्क, उसी टॉपिक को आपने यूट्यूब पे जाके पढ़ा, उसी टॉपिक को आपने ऑफलाइन पढ़ा, उसी टॉपिक को आपने गूगल पे जाके सर्च किया, तो ये बन जाता है एक ओवरलोडेड कंटेंट जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। देन द नेक्स्ट वन इज अवॉइड लेंथी फार्मूलाज, क्योंकि ये सारा तो डिपेंड है फार्मूलाज पे। मैथमेटिक्स या रीजनिंग, उसमें भी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। तो आपने अवॉइड करना है लेंथी फार्मूलाज को, लेंथी वेज को, और ट्रेडिशनल वेज को अवॉइड करना है। जब आप इनको अवॉइड करोगे फार्मूलाज को, तो आपके पास होगा एक शॉर्टकट मेथड। एक शॉर्टकट मेथड से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और वो शॉर्टकट मेथड आपको यहाँ से मिलेगा। आपको यूट्यूब से भी शॉर्टकट मेथड मिलते हैं, लेकिन यहाँ से आपको एक ऐसा शॉर्टकट मेथड मिलेगा जो उस पैटर्न के क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेक योर ओन क्वेश्चन बैंक। सपोज आप गूगल पे गए, टाइम एंड वर्क लिया, वहाँ पे क्वेश्चंस को सर्च किया, उन क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है। हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फाइल्स, हम भी आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक एक प्रिपेयर करना है, जहाँ से आप प्रिपेयर करोगे क्वेश्चन को। जितना क्वेश्चन बैंक होगा उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी कैलकुलेशन जो है उसकी स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी। देन फिर लास्ट में एक बार, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आपको परफेक्शन आ जाएगी। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर, सपोज आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक इंसान के पास दो मेमोरीज होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाता है। आप इसी टॉपिक को 1 महीने के बाद भूल जाओगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका रहता है आपका प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये इस पूरे सिस्टम से, इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखने के बाद आपकी जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आप इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स को गेन करोगे।